इस पूरे सौर मंडल में हमारी पृथ्वी को सबसे अलग ग्रह माना जाता है, जहां कई रूपों में जीवन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर कई ऐसी विचित्र और रहस्यमयी चीजें हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। वैज्ञानिक कई साल से इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे छिपी असल वजह का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आइस सुनामी। वैसे तो दुनिया के कई देशों में सुनामी और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आती रहती है, जिससे भारी मात्रा में तबाही होती है और आम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी आइस सुनामी के बारे में सुना है, जिसमें समुद्र में विशालकाय लहरों के बजाय बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े किनारे से टकराने लगते हैं? इस तरह की सुनामी मुख्य रूप से ठंडे इलाकों में देखी जाती है, जहां तापमान 0 या उससे नीचे होता है। समुद्र का पानी बर्फ के रूप में जमने लगता है, लेकिन जैसे ही तापमान थोड़ा सा बढ़ता है तो वो बर्फ पानी के रूप में पिघलने लगती है। जब तेज हवाएं चलने लगती हैं तो वो पिघलती हुई बर्फ अपनी जगह छोड़ देती है और लहरों के साथ बहकर समुद्र के किनारे तक पहुंच जाती है। इस दौरान समुद्र के किनारे पर बर्फ का ढेर जमा होना शुरू हो जाता है, जो आसपास की जगह को काफी नुकसान पहुंचाता है। यही वजह है कि मौसम खराब होने की स्थिति में जब आइस सुनामी आने का खतरा रहता है तो समुद्री किनारों को तुरंत खाली करवा दिया जाता है और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया जाता है। डबल टोर्नाडो। बवंडर की गिनती एक बहुत ही भयानक प्राकृतिक आपदा के रूप में की जाती है, जो अपने साथ इंसान, घर और धरती पर मौजूद तमाम चीजों को अपने साथ उड़ा ले जाता है। अगर एक के बाद एक कई बवंडर पैदा हो जाएं, तो उस जगह पर रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इस तरह का एक भयानक बवंडर साल 2014 में अमेरिका में देखने को मिला था, जब एक साथ 2 बवंडर पैदा हो गए थे और उन्होंने स्थानीय लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। ये बवंडर 14 से 16 जून के बीच पैदा हुए थे, जो एक दूसरे से 1.2 मील की दूरी पर थे। इन दोनों बवंडर ने इलाके के लगभग 70% घरों को बर्बाद कर दिया था, जबकि कई लोगों ने इस प्राकृतिक आपदा में अपनी जान गंवा दी थी। इस डबल बवंडर के हमले के बारे में वैज्ञानिकों को पहले से कोई जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से इस प्राकृतिक आपदा में कई लोगों की जान चली गई थी। रिंगिंग रॉक्स। आपने आज तक इंसानों को तो कई बार गाना गाते हुए और वाद्य यंत्र बजाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पत्थरों के बारे में सुना है जो अद्भुत संगीत बजाने के लिए जाने जाते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये विचित्र पत्थर पेनिनसिल्वानिया में है, जहां छोटे आकार के पत्थरों से लेकर 10 फीट ऊंचे पत्थर देखने को मिलते हैं। ये पत्थरों से बना एक अनोखा पार्क है जो संगीत बजाने के लिए जाने जाते हैं। ये एक ऐसा पार्क है जहां हर एक पत्थर और चट्टान से अलग अलग तरह की ध्वनि निकलती है। यही वजह है कि इस पार्क में आने वाले पर्यटक अपने साथ हथौड़ा लेकर आते हैं, जिसे पत्थर के ऊपर मारने पर उसके अंदर से अलग अलग आवाज और ध्वनि निकलती है। हालांकि वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इन सभी पत्थरों से संगीत कैसे निकलता है, लेकिन ये पार्क म्यूजिक लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, जहां पूरे दिन पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। आइस फ्लावर। दुनिया भर के विभिन्न इलाकों में ठंड के मौसम में बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से जमीन पर बर्फ की अलग अलग आकृतियां देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या आपने कभी बर्फ से बने फूलों के बारे में सुना है, जो अपनी अद्भुत बनावट की वजह से काफी ज्यादा मशहूर होते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि बर्फ से बने ये फूल मुख्य रूप से अमेरिका और रूस जैसे देशों में देखने को मिलते हैं, जहां ठंड के मौसम में तापमान 0 से नीचे पहुंच जाता है। जब आसमान से बर्फ गिरती है तो वो अपने मूल स्वरूप में कई दिनों तक जमी रहती है, लेकिन जैसे जैसे तापमान गर्म होता है तो वो बर्फ पिघलने लगती है और फिर तेज और ठंडी हवाओं के संपर्क में आने से वही पिघली हुई बर्फ दोबारा से जमने लगती है। इस तरह पानी के बार बार पिघलने और जमने की प्रक्रिया की वजह से बर्फ प्राकृतिक रूप से फूल का आकार ले लेती है, जिन्हें आमतौर पर रैबिट आइस और फ्रॉस्ट फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। योनागुनी मॉन्यूमेंट। जापान के यायामा जिले में योनागुनी नाम का एक छोटा और सुनसान आइलैंड है, जहां आमतौर पर लोगों की भीड़भाड़ नहीं रहती है। लेकिन इस आइलैंड के पास समुद्र की गहराई में खोजकर्ताओं को एक रहस्यमयी पत्थर से बनी संरचना मिली थी, जो अपने आप में एक विशालकाय शहर की तरह लगती है।
ये विशालकाय संरचना समुद्र में लगभग 26 मीटर की गहराई में है, जिसका अस्तित्व 5000 साल पुराना माना जाता है। इस रहस्यमयी संरचना की खोज साल 1986 में की गई थी, जब गोताखोरों की एक टीम हैमरहेड शार्क की तलाश में समुद्र की गहराइयों में गई थी। दरअसल उस समय इस जगह पर शार्क की आबादी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से स्थानीय लोग समुद्र में मछली पकड़ने से भी घबराते थे। गोताखोरों की टीम शार्क की मौजूदगी का पता लगाने के लिए समुद्र की गहराइयों में उतरी थी, जहां उन्हें ये रहस्यमयी संरचना नजर आई थी। ये चट्टान रूपी संरचना अपने आप में एक विशालकाय शहर की तरह लगती है, जिसमें सीढ़ियां, मंदिर, घर और आंगन जैसी आकृति बनी हुई है। शोधकर्ताओं की एक टीम का मानना है कि समुद्र की गहराई में ये संरचना एटलांटिस शहर हो सकता है, जो कई साल पहले एक समृद्ध मानव सभ्यता हुआ करती थी। लेकिन समुद्र की विशालकाय लहरों ने उस समृद्ध शहर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर डूब गया और वर्तमान में उसके अवशेष मिल रहे हैं। वहीं शोधकर्ताओं की दूसरी टीम इस बात से ताल्लुक नहीं रखती है और उनका मानना है कि समुद्र के अंदर ये चट्टानी संरचना प्राकृतिक तरीके से अपने आप बनी है, जिसका किसी प्राचीन शहर या सभ्यता से कोई ताल्लुक नहीं है। भले ही योनागुनी मॉन्यूमेंट की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक कोई जानकारी हासिल ना कर पाए हो, लेकिन वर्तमान में ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में फेमस हो चुकी है। ब्लड फॉल्स। एटलांटिका पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहां बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। इस जगह का तापमान साल भर बहुत ही ठंडा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही कम लोग जाते हैं और यहाँ के एक बहुत ही अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे को मिस कर देते हैं। दरअसल एटलांटिका में एक बहुत ही अनोखा झरना बहता है, जिसे ब्लड फॉल्स यानी खूनी झरने के नाम से जाना जाता है। ये झरना टेलर ग्लेशियर के पिघले हुए पानी से बनता है, जिसमें आयरन ऑक्साइड प्लूम की मात्रा काफी ज्यादा होती है। जब ये आयरन ऑक्साइड वाला पानी ऑक्सीजन और समुद्र के नमकीन पानी के संपर्क में आता है, तो उसका रंग प्राकृतिक रूप से लाल हो जाता है। इस खूनी झरने को साल 1911 में ऑस्ट्रेलियाई खोजकर्ता ग्रिफ्थ टेलर ने खोजा था, जिन्हें ये लगा था कि पानी के अंदर लाल शैवाल की मात्रा काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका रंग लाल दिखाई दे रहा है। लेकिन साल 2003 में एक रिसर्च की गई, जिसमें ये पाया गया कि इस झरने के पानी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और इसी वजह से इसका रंग लाल हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्लड फॉल्स का पानी कभी भी बर्फ के रूप में नहीं जमता है, जबकि एटलांटिका का तापमान पूरे साल माइनस में रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि खूनी झरने के पानी में नमक की अधिकता है, जिसकी वजह से ये आसानी से बर्फ के रूप में तब्दील नहीं होता है। इस झरने के लाल रंग की वजह से टेलर ग्लेशियर के आसपास की बर्फ भी लाल रंग में बदल जाती है, जो देखने में बहुत ही भयानक और डरावना लगता है। दोस्तों, तो ये थी दुनिया भर में घटित कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं और जगहें जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।